हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास जरूर पसंद आएगी। और इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में, सो आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, यह मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था? समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, अगस्त कोंट। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। निर्जातीय, वीरसा आंदोलन, सुधार, भगत आंदोलन और पृथकतावादी, झारखंड आंदोलन, उपराष्ट्रीय। निजातीय का वीरसा आंदोलन और सुधार का भगत आंदोलन, पृथकतावादी, नागा आंदोलन, उपराष्ट्रीय, झारखंड आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छे से मिला लीजिए। नेक्स्ट, आंध्र वेतई का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों। ऑप्शन ए में वृद्धि हुई है, में कमी हुई है, केवल उच्च जात हिंदुओं तक सीमित है, और डी केवल निम्न जात हिंदुओं तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमी हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत समाज के क्रमिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर, एक रेखी, बहुरेखी, वक्र रेखी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत समाज के क्रमिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुरेखी और वक्र रेखी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक आंदोलन से संबद्ध है? ऑप्शन है सामूहिक उद्यम, सामूहिक उद्यम व नव सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, निश्चित लक्ष्य, औपचारिक कार्य। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामूहिक उद्यम, नव सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, निश्चित लक्ष्य। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। ऑप्शन है 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से, 20वीं सदी के उदार महिलावादी आंदोलन से, 21वीं सदी के उग्र सुधार महिलावादी आंदोलन से, और डी उत्तर उपनिवेशिक काल के लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन से। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20वीं सदी के उदार महिलावादी आंदोलन से,
महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है। सामाजिक परिवर्तन प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन है सर्वसम्मत, एकीकरण, कथ्यात्मकता, संवादात्मकता, संघर्ष। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वसम्मत, एकीकरण, गत्यात्मकता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 2 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 अवस्थाएं जिनसे सामाजिक आंदोलन गुजरता है का सही अनुक्रम कौन सा है। 4 अवस्थाएं जिनसे सामाजिक आंदोलन गुजरता है, सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन है जन उद्दीपन, औपचारिकताकरण, संस्थाकरण, सामाजिक असंतोष। औपचारिकताकरण, सामाजिक संतोष, जन उद्दीपन, संस्थाकरण। नेक्स्ट है संस्थाकरण, औपचारिकताकरण, जन उद्दीपन, सामाजिक असंतोष। और डी है सामाजिक असंतोष, जन उद्दीपन, औपचारिकताकरण, संस्थाकरण। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक असंतोष, जन उद्दीपन, औपचारिकताकरण और संस्थाकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन मूलतः उत्पन्न होते हैं। सामाजिक परिवर्तन मूलतः उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है अन्वेषण से, धर्म से, आविष्कारों से, सांस्कृतिक लक्षणों से। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आविष्कारों से। सामाजिक परिवर्तन मूलतः आविष्कारों से उत्पन्न होते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उद्विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे कहलाता है। उद्विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल्य की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे कहलाता है। विकास, उद्विकास, प्रगति, क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, प्रगति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्रोत से आगमन का यह विचार प्रत्यक्षता उधार लिया गया है कि परिवर्तन सबसे पहले भौतिक तकनीकी में होता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से आगमन का यह विचार प्रत्यक्षता उधार लिया गया है कि परिवर्तन सबसे पहले भौतिक तकनीकी में होता है। ऑप्शन है मार्क्स से प्रत्यक्षता और सेंट साइमन तथा कॉन्डोरसेट से अप्रत्यक्षता। बी है सेंट साइमन से प्रत्यक्षता और मार्क्स से अप्रत्यक्षता। और सी है कॉन्डोरसेट से प्रत्यक्षता और मार्क्स से अप्रत्यक्षता। डी है ग्रेवियल टार्ड से प्रत्यक्षता। 11 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क्स से प्रत्यक्षता और सेंट साइमन तथा कॉन्डोरसेट से अप्रत्यक्षता। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा, संतुलन की पुनः स्थापना, हित। उपरोक्त में से कौन सामाजिक आंदोलन के लक्षण हैं। सामाजिक आंदोलन के लक्षण बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट होगा ऑप्शन ए, सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, विचारधारा और हित। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित है। कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है। ऑप्शन है पिछड़ी जाति आंदोलन, बहराम जी मालाबारी, महिला आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935,
सामाजिक सुधार आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, भक्ति आंदोलन, एनी बेसेंट। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सुधार आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों नहीं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का विरोध करना गुजरात के खेड़ा आंदोलन 1919 का प्रथम लक्ष्य था? किस एक का विरोध करना गुजरात के खेड़ा आंदोलन 1919 का प्रथम लक्ष्य था? ऑप्शन ए, कर मूल्यों में अचानक वृद्धि, महाजन वर्ग, अदत्त बेगार। 14 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता मनुष्य की बाकी प्राणियों में प्रवेश करती है? कौन सी विशिष्टता मनुष्य की बाकी प्राणियों में प्रवेश करती है? ऑप्शन है, सीधा खड़े होने की क्षमता, वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता, औजार बनाने की क्षमता, या फिर एक समूह में रहने की क्षमता। 15 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता मनुष्य का बाकी श्रेणियों में प्रभेद करती है? प्रभेद करती है। सीधे खड़े होने की क्षमता, वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता, औजार बनाने की क्षमता, एक समूह में रहने की क्षमता। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, सीधा खड़े होने की क्षमता। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्राचीन समाज, सामंती समाज, आदिम समाज, एशियाटिक समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार उपरोक्त का सही विकासवादी क्रम है। 16 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदिम समाज, प्राचीन समाज, सामंती समाज और एशियाटिक समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर की वैधानिक संस्था की तरह महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस लिए की गई? राष्ट्रीय स्तर की वैधानिक संस्था की तरह महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस लिए की गई? ऑप्शन है, महिलाओं के लिए संवैधानिक तथा विधिक सुरक्षा की समीक्षा हेतु, महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर अंतर का उन्मूलन करने के लिए, महिला पुरुष में सामाजिक भेदभाव के आधार पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह उन्मूलन करने के लिए, महिलाओं की परिस्थिति में सुधार करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए संवैधानिक तथा विधिक सुरक्षा की समीक्षा हेतु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? किसने जोर दिया? क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन में चमत्कारिक नेतृत्व की भूमिका पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया? ऑप्शन है, सोरोकिन, परेटो, मैक्स वेबर, रजनी कोठारी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से प्रभुत्व के कौन से प्रारूपों को अभिज्ञानित किया है? ऑप्शन है, तर्कमूलक, संवेगात्मक और परंपरागत, तर्कमूलक, चमत्कारी और परंपरागत, परंपरागत आदर्श और तर्कमूलक, परंपरागत आधुनिक और उत्तर आधुनिक। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तर्कमूलक, चमत्कारी और परंपरागत। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अवसंरचना अधिसंरचना से संबंधित है, अवसंरचना का महत्व नहीं है, अधिसंरचना अवसंरचना को प्रभावित करती है, अवसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है। 20 आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवसंरचना अधिसंरचना को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, आश्रयता, गुन्नार मिर्डल, संचयी कार्योत्पादन, आगबर्न, सांस्कृतिक पश्चाता, परेटो, संभ्रांत का परिचालन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, 5 4 3 1। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित आंदोलन का उद्देश्य है, दलित आंदोलन का उद्देश्य है। ऑप्शन है दलितों में उनके अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करना, बी है दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त और सी है क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना। कौन से सही है? इनमें से कौन से सही है? कोड देख के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलितों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त और क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 23 तेभागा आंदोलन के द्वारा बटाईदारों ने मांग की अपने। ऑप्शन है उत्पादन के 1/3 हिस्से को रखने की, उत्पादन के 3/3 हिस्से को रखने की और सी उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की और डी उत्पादन के आधे हिस्से को रखने की। 23 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन के 2/3 हिस्से को रखने की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है मानव सेवाओं में मशीनों का प्रतिरोध भाव तथा बढ़ते हुए यांत्रिक उपयोग ने जीवन की मनुष्यों की जीवन शैली को बदल दिया है। कथन क्या है? मानव सेवाओं में मशीनों का प्रतिरोध भाव तथा बढ़ते हुए यांत्रिक उपयोग ने मनुष्यों की जीवन शैली को बदल दिया है। और कारण है आधुनिक मशीनी प्रौद्योगिकी ने तार्किक उपागम के बल से जीवन में आमूल परिवर्तन किए हैं। कोड देकर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है 25 किसने सामाजिक आंदोलन को किसी स्थानीय समुदाय या एकल घटना से परे जाकर व्यवस्थित प्रयास पूर्वक लोगों की सोच और व्यवहार के तरीकों को परिवर्तित करने वाले सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है सी वेंडल किंग, रॉबर्ट एस स्मेल्सर, एंथोनी वेलेस। 25 आंसर दीजिए। 25 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मेल्सर। नेक्स्ट निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सी एक तार्किक विधि प्रकार की वैधता पर आधारित है? ऑप्शन है एक तंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र, वयोवृद्ध तंत्र। 26 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वयोवृद्ध तंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में किन 3 बृहद प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों को विश्लेषित किया है? ऑप्शन है चिंतनात्मक, नैमित्तिक एवं नैतिक, बी है चिंतनात्मक, आदर्शवादी एवं चेतनात्मक, आदर्शवादी आचार एवं चेतनात्मक, आदर्शवादी नैतिक एवं आधारित। 27 आंसर दीजिए।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदर्शवादी, आचार एवं चेतनात्मक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 28, अगस्त कोंड के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में दूसरा युग है। अगस्त कोंड के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में दूसरा युग है। ऑप्शन है ईश्वर मीमांसी, सैन्य, तत्वमीमांसी, वैज्ञानिक। 28 आंसर दीजिए, दूसरा युग कौन सा है? फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, चिंतनात्मक, आदर्शवादी एवं चेतनात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के अपने चक्रीय सिद्धांत में किन 3 बृहद प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों को विश्लेषित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंतनात्मक, आदर्शवादी एवं चेतनात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अगस्त कोंड के अनुसार सभ्यता के 3 चरणों में दूसरा युग है। ईश्वर मीमांसी, सैन्य, तत्व मीमांसी, वैज्ञानिक। 28 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, तत्व मीमांसी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 चरणों में दूसरा युग कौन सा है? तत्व मीमांसी। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है कुछ संगठनों के सदस्यों द्वारा की जाने वाली क्रिया के रूप में, बी है उस अमूल सामाजिक परिवर्तन के रूप में जिसे लाने के लिए निश्चित उद्देश्यों वाले व्यक्ति संगठित प्रयास करते हैं, सी कुछ निश्चित लक्ष्यों के साथ परिवर्तन को रोकने अथवा बढ़ावा देने के लिए की गई सामूहिक क्रिया के रूप में, और डी है सरल से जटिल विन्यासों की परिवर्तन की विकास प्रक्रिया के रूप में, और ई है परिवर्तन की विसरण प्रक्रिया के रूप में। कोड दे के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29। बहुत लंबा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस आमूल परिवर्तन, उस आमूल सामाजिक परिवर्तन के रूप में जिसे लाने के लिए निश्चित उद्देश्यों वाले व्यक्ति संगठित प्रयास करते हैं और कुछ निश्चित लक्ष्यों के साथ परिवर्तन को रोकने अथवा बढ़ावा देने के लिए की गई सामूहिक क्रिया के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड आंदोलन निम्नलिखित मुद्दों को लेकर संगठित है। ऑप्शन है भूमि एवं वन विसंबंधन, असमान विकास, निरक्षरता, कार्यवंचन, पृथक्करण। कोड दे के आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि एवं वन विसंबंधन, असमान विकास, कार्यवंचन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन जिस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया वह है। ऑप्शन है नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या फिर विजोनियन आंदोलन। 31 आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा वर्णित सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है सामंतवादी, आदिम साम्यवाद, पुरातन पूंजीवादी। सामाजिक परिवर्तन के इन चरणों का सही क्रम बताइए। 32 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिम साम्यवाद, पुरातन, सामंतवादी और पूंजीवादी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सही क्रम। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? संवर्धन आंदोलन नहीं है। ऑप्शन है साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन या फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन। 33 आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 33। राइट आंसर होगा ऑप्शन है साक्षरता आंदोलन। नेक्स्ट है 33,
1974 में गढ़वाल में वनोन्मूलन के विरोध में हुए अहिंसक आंदोलन में जब वन अधिकारी और ठेकेदार पेड़ों को गिराने आए तो स्त्रियां पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई। इस आंदोलन का नाम क्या है? ऑप्शन है चिपको, पर्यावरणी, गढ़वाल या फिर तेभागा। 33 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चिपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन है साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34।